सुनाई एक कथा है आप लोगों को, आवाज साफ करिए कि इन लोगों को सही सुनाई दे। ऐसे होगा भगवान रूठ के चला जाए, आपके वहां कोई आए रिश्तेदार और जोरदार उसका स्वागत न हो तो समझ लेगा हमारे आने से कोई इनको खुशी नहीं। आपके गांव में बाबा भोलेनाथ आए हैं, काशी से चलकर विश्वेश्वर महादेव आए हैं। वैसे भी काशी का कण कण जो है शिव है। काशी के मनुष्य को मनुष्य मत समझना, बाबा के गण हैं। सोच लेना बाबा के गण कौन होता है? बाबा के गण होता है भूत प्रेत पिशाच। तो हम लोग जो आए हैं काशी से वही समझ लो, भूती प्रेत समझ लो। तो भूत कब मान जाता है जानते ही हो, हैं? भूत मनाना है आप लोगों को तो खूब मालूम है। अब भूत नाराज होने जा रहे हैं, घबराओ मत, जोर से बोलना पड़ेगा नहीं तो भूत नाराज हो जाएंगे तो तुम्हारे घर में खड़मंडल करना शुरू कर देंगे। बोलो हर हर। इससे नहीं भूत मानने वाले। हर हर महादेव। अगर भूत ना बोलता तो आप लोग कहां से बोल पाते हैं? आइए, मैं कथा कल सुना रहा था कि एक बहेलिया था एक, और उसने नियम बना लिया था पक्का कि हम जब तक बाबा का भस्म नहीं चढ़ाएंगे तब तक हम कोई अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इतना तो कथा रात सुने। अब वही बहेलिया जो है कि पत्नी ने जब भस्म नहीं मिला तो खुद अपनी आंख को जलाकर राख हो गई, और बाबा पर जब चढ़ाया गया, जब चढ़ाने लगा रोने लगा तो क्या हुआ? बाबा प्रकट हो गए डमरू बजाते हुए। बाबा अकेले नहीं प्रकट हुए, साथ में जो है उसकी पत्नी भी प्रकट हो गई। उसने कहा कि बोल क्यों रे, तू तो जल के राख हो गई थी। कहा जब जहाँ बाबा हो वहाँ क्या बालवा का कोई कर सकता है। मैं तो ऐसे के वैसे हूँ, और नहीं तो जो भी मेरी पाप था उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया। उस अग्नि में क्या हो गया? भस्म। आप लोग ऐसे मत कर लेना, हलने चलने वाले से नहीं जाऊंगा, वो भक्ति की बात मैं बता रहा हूं। मैंने बाबा का कोई एक नियम ले लो तो उस नियम को बढ़िया से करो भाई। हमारे काशी में सतयुग से लोग जो है फूके तापे जा रहे हैं, आज से नहीं। और भगवान विष्णु भगवान एक बार आए बाबा भोलेनाथ से मिलने काशी में। तो जब मिलने के लिए बाबा आए, बाबा से मिलने के आए, तो जहां बाबा जो है क्या है, बाबा को ढूंढने लगे काशी में। बाबा को काशी में क्या करें? ढूंढने लगे। जब बाबा को काशी में ढूंढने लगे तो ढूंढते ढूंढते जहां शमशान था वहीं उन्होंने ऊपर से देखा
जैसे ऐसे देखा, जहां एक तरफ हजारों लाशें जल रही थी धू धू, अब वही बाबा बम बम कर रहे थे। अब विष्णु भगवान ने तो पहचान लिया, आहा यही तो संत शिव जी हैं। मुर्दे जलते हुए के बीच में बम बम कर रहे हैं, यही तो है। ऐसे किए उनके कान का कनवाला जो है मणि गिर गई, उसी जगह का नाम है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, कान से कान की गिरी हुई मणि आज भी हजारों जो पुण्य आत्माएं हैं उनकी शरीर जलकर भस्म बनती है, जिसको भगवान अपने शरीर पर लेते हैं। कलकत्ते के रामकृष्ण परमहंस जी थे, अपनी चेला विवेकानंद से कहे कि चलो 1 महीना के लिए चलो। हाँ, कलकत्ते से काशी चलो। नाव तैयार हुई, काशी 1 महीना रहने के लिए आए थे, पूरी सावन आए थे। पूरी सावन आए हुए थे, क्या करने के लिए? कि बाबा का दर्शन करेंगे। क्या करेंगे? हर हर बोलो महादेव करने के लिए आए हुए थे। बोले कि जिस दिन बाबा का दर्शन होगा चल देंगे, वापस चलेंगे। एक दिन काशी में रुके, दूसरे दिन जो है विवेकानंद जी से कहे विवेकानंद चल वापस चलते हैं। विवेकानंद जी ने कहा क्यों? आप तो बोले थे 1 महीना रुकेंगे, बाबा का दर्शन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक जाएंगे नहीं। और आप महाराज तो कह रहे हो कि चलो विवेकानंद। काशी में मात्र 1 दिन के लिए ठहरने के मौका मिला और आप कहते हो चलो विवेकानंद। कहा विवेकानंद, रात को मैं तुम सोया था, मैं निकल गया मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट पर देखा क्या? भगवान जो है महादेव जितने मुर्दे हैं उनके कानों में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र फूंक रहे हैं। अब महाकाली नाच रही है। वैसे इतनी तमन्ना है, वैसे इतनी तमन्ना है, भोलेनाथ तुम्हें देखो, भोलेनाथ तुम्हें भोलेनाथ तुम्हें देखो, भोलेनाथ तुम्हें देखो।
तो मेरे को श्री मुकुट सुहाना है, श्री मुकुट सुहाना है, सर्पों की माला है, सर्पों की माला है, संग संग उबार संग नित बात तुम्हें को बाबा को एक ही दिन में दर्शन हो गया। रामकृष्ण परमहंस को एक ही दिन में दर्शन हो गया काशी में आके। और काशी में आए तो बाबा भोलेनाथ जो है मुर्दे के कान में मंत्र फूक रहे हैं। एक बार एक मुर्दा जा रहा था। मुर्दा तो समझते, मुर्गा नहीं मुर्दा, आप लोग मुर्गा ज्यादा समझते हैं। हाँ भाई, तो मुर्दा जा रहा था तो भोलेनाथ ने कहा ये क्या जा रहा है, कितना भोला आदमी है। तो किसी ने कहा मुर्दा जा रहा है। बोले कि मुर्दा जा रहा है, इसके साथ बड़े सज्जन लोग हैं, बड़े अच्छे लोग, भक्त लोग हैं कि भगवान का नाम ले रहे हैं। राम राम बोलो, अरे बोल दो भाई। बाबा ने भी पीछे लग गए, चलो भाई। वो बोलते थे राम राम सत्य है, तो बाबा बोले सबका ही गट है। जब बोले राम राम सत्य है, बाबा बोले पीछे सबका यही गट है। बोलते बोलते गए, मुर्दा को चिता पर सजा दिए, बोलना बंद कर दिए। बाबा को मजा नहीं आई, बोला अभी बड़ा मजा आ रहा था। दो जलने लगा मुर्दा उसको। उसके बाद से लोग वापस आने लगे। तो बाबा ने सोचा अभी एक मुर्दा लेकर आए हैं लोग, तो राम राम सत्य का आनंद मिला है, अभी फिर लेके आएंगे, इनके साथ चलो। जब मुर्दा फूकने वाले थे उसके साथ बाबा कुछ दूर गए
तो राम राम सत्य क्या अपने घर की जो है करकच बात करने लगे। आज ही इसको मरना था, आज तो मुझे बिजली का बिल जमा करना था, आज ही मर गया। ये कह रहा है मेरी रिश्तेदारी में शादी थी, ये कह रहा है मेरा तो किसानी पिछड़ रहा है, कहा मेरा दुकान आज चौपट हो गया। बाबा ने कहा बाप रे बाप, इन लोगों में वो दम नहीं है जो मुर्दा में है, इसलिए मुर्दा के पास ही बाबा सदा रहते हैं, क्योंकि सदा शान है, शमशान है। राजा भी मरे तो वही, रंग भी मरे तो वही, सबका बराबर, इसलिए कि हम यहाँ रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे। इसलिए बाबा क्या करते हैं, हर हर बाबा की कथा सुनोगे तो आनंद आ जाएगी। हम बताएंगे, टोटके भी बताएंगे आपको, घबराना नहीं, सब बताएंगे। दूसरी कथा आती है शिव पुराण के महात्म्य में, दूसरी कथा सुनी। एक भिल्ल था, अब्दुराचल पहाड़ स्थित ग्राम, एक अब्दुराचल नाम का पहाड़ था, उसके नीचे एक गांव था। उस गांव में एक जो है आहुक नाम का भिल्ल था, भिल्ल बोल भिल्लो, भिल्ल भीलों का जानते हो, शिकार करके उनका भोजन चलता है, खेती नहीं करते हैं वो। अब्दुराचल के जो भिल्ल था, उसके पूर्वजों ने किसी ने बताया था कि इस पहाड़ पर बाबा भोलेनाथ रहते हैं। जरा बड़े प्रेम से सुनिए राधे, कि इस पहाड़ पर बाबा भोलेनाथ रहते हैं, पर कोई चढ़ नहीं पाता है। अब्दुराचल पर्वत पर चढ़ना मुश्किल, जैसे आज तक कैलाश मानसरोवर के ऊपर से कोई जहाज नहीं गया, कोई हेलीकॉप्टर नहीं गया, कोई चढ़ नहीं पाया। बकवास की बातें जो भी करे, आज भी डमरू की आवाज आती है कैलाश पर्वत पर, आज भी डमरू की आवाज आती है। अच्छा, कितने हैं आप लोग जो यजमान भी होंगे? आप लोग थोड़ा आगे बैठिए, एक साथ बैठिए, और एक भी यजमान अगर साथ में नहीं बैठेंगे तो फिर मेरी कथा बंद। हाँ भाई भाई, ज्यादा जोर नहीं, एक में एक जोड़ी। तुम्हारा जोड़ा कहाँ है? पीछे। और थोड़ा और आगे। बिना जोड़ी वाले को, अरे पटते नहीं है क्या तेरे उनसे? हम लोग जादू टोना सब जानते हैं। एक बेलपत्र चढ़ा देना रोज एक चावल के साथ, पटना शुरू हो जाए। हाँ भाई, तो बताना भी पड़ेगा। अब्दुराचल पहाड़ के ऊपर कोई चढ़ नहीं पाता था। भिल्ल ने कहा मैं चढ़ूंगा। भिल्ल चढ़ा ऊपर चढ़ा तो देखा शिव जी का हो बैठा हुआ मूर्ति। अब उसने देखा इतनी सुंदर मूर्ति, उस पर जो है धूल मिट्टी जमी हुई है। उसने सोचा पहले शिव जी की इनकी जो है इस मूर्ति को साफ करूं। बोले साफ कैसे करें? बिना जो है जल का वो साफ होगा नहीं। तो नीचे आया और उसने अपने मुंह में कुल्ला भर पानी लिया, अंजलि में पानी लिया, ले जाकर जो है
अंजलि का पानी गिराए और धोए, और फिर उसके बाद से बच जाए तो अपने कुल्ला वाले भी पानी से नहलाए। जब कुल्ला वाला पानी खत्म हो जाए तो बोले हर हर महादेव। ऐसे करे 10 बार 20 बार जाए, जल लेकर आए और जो है कुल्ला से और नहलाए बाबा भोलेनाथ। शिवरात्रि की दिन आई, शिवरात्रि की दिन की बात है। पहले शिवरात्रि वहां के पंडित जी जाते थे ऊपर बाबा को, क्योंकि शिवरात्रि में कोई आएगा जल चढ़ा। क्या हुई महाराज, जब पंडित जी ने देखा रे ये तो बड़ा घोरी है, ये अपने मुंह के गंदे पानी से नहला रहा है बाबा को। पंडित जी छुप के देखने लगे, फिर देखो क्या करता है। केवल मुंह के पानी से नहलाया नहीं, जो मार के शिकार लाया था पका के चढ़ा भी दिया। बाबा प्रसाद पान भोग लगा दिया, उसमें से चढ़ा दिया। पंडित जी को बड़ा क्रोध आई कि देवाधिदेव महादेव वैष्णव है, वैष्णव को लहसुन प्याज भी नहीं चलती है, तुम मेरे बाबा को नाश कर रहे हो, मेरे बाबा को तुम मांस की पकाई हुई मांस चढ़ा रहे हो दोने में, और कुल्ला से मेरे बाबा को नहला रहे हो, शुद्ध कर रहे हो। इतनी बात क्रोध से लाल हो गया, शरीर तमतमाने लगा। उसी समय बाबा की एक आंख गायब, भोलेनाथ का एक आंख गायब। जब एक आंख गायब हो गया तो आहुक ने देखा, अरे मेरे भोलेनाथ आपकी आंखें कहाँ चली गई, आंखें कहाँ चली गई। खंजर निकाला, अपनी आंख को निकाल कर भोलेनाथ की आंख पर साट दिया। अपनी आंख को निकाल कर भोलेनाथ की आंखों पर साट दिया। पंडित जी ने देखा, बाप रे कितना बड़ा भक्त है, मांस चढ़ा रहा है, कुल्ले की पानी चढ़ा रहा है, पर कितना बड़ा भक्त है कि बाबा की आंख चली गई तो इसने अपनी आंख को लगा दिया। इतना देखते में दूसरी भी बाबा की आंख न जाने कहां चली गई। अब दूसरी भी आंख चली गई। अब रोने लगा, अब मैं क्या करूं बाबा, एक आंख मेरे पास बस बची हुई है, अगर इसको मैं निकाल भी दूं तो आंख में लगाने की जगह नाक पर लगा दूं, होठ पर लगा दूं, गले पर लगा दूं। अच्छा, बुद्धि काम कर गई। उसने एक शिला समझते हो ना, पत्थर को दूसरे पत्थर को सजाते सजाते बाबा के यहाँ तक सजा दिया, और जहाँ आंख जो है बाबा की फूटी थी वहीं अपना चढ़ के अंगूठा को लगा दिया। और दूसरा क्या किया, आंख अपना निकाल कर जहाँ अंगूठा का चिन्ह लगाया था उस पे जैसे लगाया, अंधा तो हो गया। उसी समय डमरू बजाती हुई वादी जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले
के ऊपर शीतल चलता, मस्तक के ऊपर शीतल चलता, जटा से गंग बहाए हर जटा से गंग बहाए जटा से गंग बहाए जटा से गंग बहाए। कटी में है बागंबर सुंदर, कटी में है बागंबर सुंदर, कटी में है बागंबर सुंदर, कटी में है बागंबर सुंदर। नीलकंठ कहलाए हर हर नीलकंठ कहलाए, नीलकंठ कहलाए, नीलकंठ कहलाए। भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी बाबा, हर हर महादेव। भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी बाबा। महादेव प्रकट हो गए और दोनों आंख उसका वापस कर दिए। वही जो है दूसरे जन्म में जाकर क्या बना, भिल राजा बना। अरे सुनो भाई, बबलू सुनो, वही जो है अगले जन्म में रामावतार में भिलराज गुह बना, राजा बना। बाबा भोलेनाथ की भक्ति अगर करते हो ना तो कहीं खाली नहीं जाने वाली है। और राम जी की मित्र बना कि नहीं बना पाए? अरे हाँ ना बोलना सीखो ना। तो भिलराज गुह बना और राम जी का मित्र बना। जो भिलराज आहुत था वही भिलराज गुह बना। और दूसरे जन्म में उसकी बेटी कृष्ण जी की
पत्नी बनी, ऐसी कथाएं हैं। एक जन्म में बाबा को आंख चढ़ाई, आंखें मिला। दूसरे जन्म में भगवान का मित्र बना। तीसरे जन्म में उसकी बेटी भगवान कृष्ण की पत्नी बनी। जब भागवत सुनना तो ये भी कथा मिलेगी। महाराज परमात्मा का पूजा कहीं जाता नहीं है। जैसे जैसे आप लोग जहर खा लो, कहीं जाता है। एक गुटखा नाम का जहर लोग खा रहे थे, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इकट्ठा होके कैंसर हो रहा है कि नहीं, है ना। बीड़ी पीते हैं, अब इधर तो बीड़ी लोग नहीं पीते हैं, नहीं तो माताएं भी बीड़ी पीती थी। 20 साल पहले हम लोग कथा करने आए थे, 2-4 माताओं को देखे थे बीड़ी पीती हुई, जब आनंद शर्मा ने कथा कराई थी। अब तो कोई देखने को भी बीड़ी नहीं, क्योंकि उसकी बंद हो गई फैक्ट्री। हमारा कोई भी जैसे विष लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में व्याप्त होकर क्या हो जाएगा, एक दिन दुष्प्रभाव देगा, बुरा प्रभाव देगा। समझ रहे हैं ना राधा जी? ठीक है ना। उसी तरह से अमृत पियोगे तो एक नहीं एक दिन तुम्हें तुम्हारा जीवन अमृतमय हो जाएगा। बोले हर हर। तो बाबा का भजन करोगे, कीर्तन करोगे तो कहीं पांव नहीं जाने वाला है, कहीं बाग नहीं जाने वाला है। इसलिए कुछ करो ना करो, अपने घर से एक लोटा जल तो जरूर लेके मंदिर में जाओ। हर हर। कुछ ही दिन पहले एक लड़की ने, बहुत लड़कियां औरतें लगाई थी अर्जी भगवान के वहां का कभी फर्जी नहीं होता महाराज। हम दुनिया में किसी को अर्जी लगाएंगे, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लेकिन भोलेनाथ के वहां, माता के वहां अर्जी लगेगा तो कभी फर्जी नहीं होगा। एकदम गर्जी बन करके भगवान जो है तुम्हारा गर्ज को पूरा करेगा। इसलिए हर हर हर। वो कल आएगी, बहन आएगी, वो एकदम फेल थी, बोलेगी मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन अर्जी मैं लगा रही हूँ गुरुजी। देखो आज पास हो गई तो आज फोन की थी, कल मैं आ रही हूँ गुरुजी, आपके कथा में आ रही हूँ क्योंकि मैं पास हो गई। हमने कहा कि लिखी होती अपने मन से तो बोलती तब क्यों, तब नहीं आती। परमात्मा भोलेनाथ की कृपा से मैंने पास हो गई, इसलिए मैं आ रही हूँ भोलेनाथ। समय नहीं है, लेकिन 2 मिनट 4 मिनट के लिए जरूर है। विश्वास करो परमात्मा पर, मंत्र जाप कर विश्वास, मंत्र जाप पर भगवान पर विश्वास करना। आदमी पर करो ना करो, मैं नहीं कहूँगा करो ना करो, लेकिन भगवान पर तो जरूर विश्वास करनी होगी, जरूर करनी होगी। तीसरी कथा आती है विराट नामक गांव समुद्र तीरे। एक किरात नाम का गांव है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वहां एक ब्राह्मण का लड़का है, उसका नाम है देवराज। देवराज का कथा सुनो, चाहे श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा सुनो, दोनों बराबर ही है। देवराज ने क्या हुआ, एक जो है स्वावती नाम की वेश्या थी, उसके चक्कर में पड़ गया, उसका मन उसके में लग गया। घर वाले मना किए, माँ को मार डाला, पिता को मार डाला,
उसकी पत्नी थी, उसने मना किया, उसको भी मार डाला। फिर उसका मांग पड़ने लगी। सुहावती ने कही मेरे को ये ला दे, कंगना ला दे, झुमका ला दे, चले जा बबलू के दुकान से ला दे या किसी के दुकान से ला दे। यहाँ तो ज्यादा स्वर्णदार भाई लोग हैं, कहीं से ला दे। अब तो परेशान हो गया, सोचा चलते हैं, कहीं चोरी करेंगे, कहीं डाका डालेंगे, कोई उद्यम करके उसके लिए लाएंगे। क्या हुई महाराज? महाकुंभ लगी हुई थी प्रयागराज में। प्रयागराज में पहुंचा। अब प्रयागराज में पहुंचा तो किसी के झोले पर, किसी की सुंदर बेटी बहू पर उसकी नजर बस टिकी रहती थी। वहां सोचा मैं क्या करूं, हाथ तो लग नहीं रही है बड़ी काम, तो रस बेचने लगा। रस होता है ना, गुण वगैरह का बना के रस बेचने लगा। जात का है ब्राह्मण, ब्राह्मण का कर्म छोड़ करके वो रस बेचने लग रहा है। ब्राह्मण में अगर पैदा लिया हो तो कम से कम ब्राह्मण का काम करो महाराज। क्या हुई महाराज? एक बार बीमार हुआ, और जब बीमार हुआ वो तो इतना जोरदार बीमार हुआ कि ज्वर से कांपने लगा। तो एक मंदिर थी, सोचा जाड़े का समय है, उस मंदिर में चलते हैं और उस मंदिर में झाड़े से तो निजात मिलेगी। गया तो देखा क्या कि उस मंदिर पर जो है चल रही थी शिव पुराण की कथा चल रही थी। अब जो भी प्रसाद होता थोड़ा बहुत कुछ दे देते लोग, पाले का बाके बस किसी तरह से जो है 9 दिन की कथा संपन्न हुई तब तक। लेकिन उसकी नजर बस किसी न किसी की गठरी मुठरी पर लगा रहता था। ये थोड़ा सोचता था ये छोड़ के चला जाए, मुझे मिल जाए। गांठन मोटर पर पड़ा रहता था। नियत उसकी अच्छी नहीं थी राधे। फिर क्या हुआ, उसने अपना प्राण छोड़ दिया। जब प्राण छोड़ा तो यमराज के दूत आए। यमराज के दूत आए, और जब यमराज के दूत आए तो यमराज के दूतों ने पकड़ा और उसका गला कसकर लेके जाने लगे। लेकर खींचते तामते लेकर जा रहे थे। रोता बिलखता हुआ तड़पता हुआ जा रहा था। जैसे यमपुरी में पहुंचा, जैसे यमपुरी में पहुंचा, उसी समय जो है भगवान शिव के गण हराते हुए दौड़ पड़े। छोड़ो, ये शिव भक्त है। यमराज के दूत हंसने लगे। कहा ये शिव भक्त है, महापापी है। मेरे खाता खोलो महाराज, चिट्ठी को भगवान दिखाओ, खाता इनको जरा पढ़ा दो। भगवान ने कहा बहुत पाप किया है, गिनने योग्य पाप नहीं है, गिनने योग्य पाप नहीं है। महादेव के भक्तों ने कहा, महादेव के गणों ने कहा ठीक से देखो महाराज चित्रगुप्त भगवान कि कुछ भी तो पुण्य किया जरूर होगा, क्योंकि मेरे शिव बाबा ने भेजा है। फिर पढ़ने थोड़ा गुणा भागिए। हाँ, एक पुण्य किया है। क्या पुण्य किया है? कहा जाने अनजाने में इसने
शिव महापुराण की कथा सुनी है। दोनों में झमेला हो रहा था, यमदूतों में और विष्णु दूत और जो है भोलेनाथ के दूतों में झमेला हो रहा था। जब ये जो है यमराज को सुनाई दिया, क्योंकि बम बम करते हुए आए थे। गाइस, यमपुरी में बम बम बोलने वाला कोई है नहीं, अगर कोई होगा तो महादेव का ही कोई होगा। चलो दर्शन करते हैं। यमराज आए और आकर जो है भगवान शिव दूतों को चरणों में गिरकर आरती वंदन नमन करने लगे। हे शिव दूत, आप लोगों का दर्शन होने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आप मेरे यमपुरी भी चले आए। आपका बधाई हो, आपको कोटि कोटि नंदन अभिनंदन वंदन है। क्या हुआ महाराज? उसी समय जो है बाबा भोलेनाथ, उसी समय यमराज ने कहा कि बाबा भोलेनाथ का कथा सुना है, इसको आदर सहित ले चलो। अरे क्या हुआ? कंधे पर बैठा लिए उसको। किसने? यमराज ने। और कंधे पर ले जाकर शिव भगवान के जो है शिव लोक में ले जाकर छोड़ दिए। अब जो कथा कहेंगे, ये कथा जो है श्री शिव पुराण का जो है। शिव पुराण में श्री शब्द नहीं आना चाहिए, मैंने गलत बोल दिया। श्री माने लक्ष्मी होती है, इसमें लक्ष्मी जी का काम नहीं है। इसमें तो देवादिदेव महादेव और माँ गौरा पार्वती की के वास्कल ग्राम में, एक समुद्र के किनारे एक और जो था वास्कल ग्राम था, गांव था। वहां एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। सुनिए बड़े प्रेम से, ये भगवान भोलेनाथ की महात्मा है। यहीं से कथा शुरू होती है। क्या हुई महाराज? बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, लेकिन क्या है, उसी गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था चंचुला। बड़ा छगर मन थी, बहुत सुंदर थी। उससे उसका ब्याह हो गया। चंचुला का ब्याह जो है बिंदुक से हो, रहने लगे। कुछ समय में जो है चंचुला से उसका मन भर गया। जब मन भर गया तो चंचुला से मन हटाकर एक नाचने वाली से प्रेम कर लिया। अब नाचने वाले के पास जो है जाके आगे पीछे आए दाएं हुए, उसके अगन से छगन से अलग से तलक से आल से माल से खाल से चाल से पागल हो गया। और उसके नाम से जगता था, उसके नाम से ही सोता था। जगना भी उसके नाम से, सोना भी उसके नाम से। अब घर छोड़ दिया। जब घर छोड़ दिया महाराज, तो चंचुला का भोजन कौन कहां से मिले, कौन कराए चंचुला का भोजन? चंचुला भूखे मरने लगे।
जब चंचुला भूखे मरने लगी तो चंचुला ने क्या किया, नृत्य करना शुरू कर दी। अब मैं नाच हूँ बहुत गोपाल कि अब मैं नाच हूँ, अब मैं नाच हूँ बहुत गोपाल, अब मैं सभी लोग आएंगे। कृष्णा नाद करे